एंड ऑप्शन नंबर 2 कि एक ही वीडियो में आपको पूरा डीप में बता दूं ताकि आपको बाकी कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। 75 घूमना चाहिए, बिकॉज ये घूमेगा तो आपको ये मिलेगा 95। देखो मैंने ये नहीं कर पाया इसलिए मैं 93 पे अटक गया, ठीक है। तो आपको ये फर्स्ट तक क्लियर हो गया होगा। तो ये आएगा कैसे, ये मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में बता दिया है और आने वाले वीडियो में डिटेल में जानेंगे। एंड सो हेलो कैटलिस्ट आर्मी, कैसे हो आप लोग? कैटलिस्ट भैया इज हियर। आज की बारी है हाउ टू स्कोर 95% इन योर बोर्ड एग्जाम्स। क्या हुआ, एक हल्का सा एक वाइब आया होगा, एक बूस्ट बम्प आया होगा 95%। ये सुन के थोड़ा सा अच्छा फील हुआ होगा, बट इसको लाने में जो आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, इट्स अनकंपेरेबल। रिमेंबर दिस। अब बात करते हैं कि 95% एक्चुअली आ सकता है अपने बोर्ड एग्जाम में, तो आंसर इज यस, बिंदास आ सकता है। एंड अभी जून के महीने से आप आराम से 95% लेके जा सकते हो, बट अब उसको लाना कैसे है? बट बिफोर गोइंग अहेड मैं आपको चीज बताऊंगा। देखो मेरे पास एक ऑप्शन है एंड एक और ऑप्शन है, यानी इन शॉर्ट मेरे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि मैं आपको पार्ट्स में वीडियो बताऊं ताकि मेरा वीडियो 5 मिनट 10 मिनट में खत्म हो जाए, एंड ऐसे मैं 3-4 पार्ट्स बना दूं। एंड ऑप्शन नंबर 2 कि एक ही वीडियो में आपको पूरा डीप में बता दूं ताकि आपको बाकी कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, सो दैट आपको टाइम बचे। यानी कि अगर आप अभी 25 मिनट लगाओगे, 25 से 30 मिनट अभी लगाओगे तो आपका काम हो जाएगा। या तो आप 10-10 मिनट करके 4 पार्ट में लगाओगे तो आपका काम तब भी हो जाएगा। अब वो आपके ऊपर है कि आपको काम कितने में करवाना है। ये आपका लॉन्ग टर्म नहीं है, ये आपका एक ही बार में काम खत्म कर देगा, ये आपको 5 पार्ट्स में लेके जाएगा। लेकिन बात ये कि आप पार्ट्स में जाओगे तो इसको देखोगे, इसमें मन नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस टूट जाएगा तो खत्म। बट इसको एक ही फ्लो में देख लिए तो आपका काम हो जाएगा। तो बेसिकली 95% लाना तो आसान है। अब बात करते भैया, और जो 95% है वो 95% के लिए आपको एग्जैक्टली मार्क्स लाना कितना पड़ेगा। तो देखो बात ऐसा है, आपके महाराष्ट्र बोर्ड में बेस्ट ऑफ 5 का सिस्टम है, बेस्ट ऑफ 5 रूल। अगर बेस्ट ऑफ 5 रूल ये होता है कि आपके पास कोई एक सब्जेक्ट में अगर कम मार्क्स आ गया, देखो आप ऐसे 9 पार्ट्स में एग्जाम दोगे, जैसे कि एल्जेब्रा का, ज्योमेट्री का, साइंस 1 का, एल्जेब्रा का, ज्योमेट्री का, साइंस 1 का, साइंस 2 का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। यानी कि आप 9 पार्ट्स में एग्जाम दोगे, 9 दिन आपको एग्जाम सेंटर में जाकर एग्जाम देना पड़ेगा। बट आपका जो रिजल्ट बन के आएगा वो बन के आएगा आपका मैथ्स का, जिसमें अलजेब्रा ज्योमेट्री कंबाइन होंगे। फिर आपका बन के आएगा साइंस का, फिर आपका बन के आएगा क्या नाम है, सोशल स्टडीज का, जिसको मैं कह सकता हूँ SST कह लो, सोशल स्टडीज को। एंड फिर आपका बन के आएगा इंग्लिश, हिंदी, मराठी, 1 2 3 4 5 6। आगे 6 में से मान लो किसी एक में आपका मार्क्स कम आ गया, जैसे इसमें आया 80 80 80 80 80, इसमें आ गया 75, तो ये आपका बेस्ट ऑफ 5 में आपको बाहर हो जाएगा। तो आपका ये इसके बेसिस पे आपका परसेंटेज बनाया जाएगा। अब परसेंटेज आपका यानी कि ऐसे तो 600 मार्क्स का होता है, बट आपका बेस्ट ऑफ 5 में आपका 500 मार्क्स का कब बनेगा, तो 500 में से आपका जो आएगा वो आपसे परसेंटेज बनेगा। तो बेसिकली भैया 95% के लिए आपको मार्क्स लगाना पड़ेगा 500 में से आउट ऑफ 500। सो to score 95%, you have to score 475। तो आज से, बल्कि अभी से, सोते गाते उठते बैठते नहाते पढ़ते हर टाइम आपके दिमाग में ये 475 घूमना चाहिए, बिकॉज ये घूमेगा तो आपको ये मिलेगा 95। अब घूमना सिर्फ इट्स नॉट कंप्लीट, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट ऑल्सो। अब उसके क्या करना है मैं आपको अब बताता हूँ आपको क्या करना है। तो देखो अब इतना तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब मैं बताऊंगा यहाँ से, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, किसी को ये सब्जेक्ट हटाना है, किसी को वो हटाना रहेगा। अब ऐसा नहीं कि आप में से बहुत होंगे जिनको मराठी हार्ड पड़ता है, तो बहुत होंगे जिनको हिंदी हार्ड पड़ता है, बहुत होंगे जिनको इंग्लिश हार्ड पड़ता है, बहुत होंगे जिनको साइंस हार्ड पड़ता है, और बहुत होंगे जिनको अलजेब्रा हार्ड पड़ता है। तो पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। बट मैं आपको रफ आइडिया बताता हूँ कि आपको मार्क्स लाना कैसे पड़ेगा। देखो पहली बात,
पॉइंट नंबर 1, अगर आपको 95% लाना है तो आपको तीन में से, आउट ऑफ 3 में से किसी 2 सब्जेक्ट में, यानी कि शॉर्ट 3 में से 2 में आपको 95 मार्क्स या 94 मार्क्स लाना पड़ेगा, और तीसरा में आपका जो भी मार्क्स है मैटर नहीं करता, या तीसरे में और अच्छा तो और अच्छी बात है। तो 95 94 आपको 3 में से 2 लाना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ये 2 सब्जेक्ट आप कौन सा चाहते हो। एक होगा आपका, अब जैसे कि या तो आप इंग्लिश ले लो, यहाँ पे आप हिंदी मराठी ले लो, यहाँ पे इंग्लिश की जगह हिंदी ले लो, यहाँ पे आप इंग्लिश ले लो। तो ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेराई करता है। यानी कि आपका कंक्लूजन ये है कि आपको अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको भी सोच लेना है कि आपको लैंग्वेजेस में किसी 2 लैंग्वेज में 95 94 लेके आना पड़ेगा, कैसे भी करके। अभी आपको रिप्लेस भी कर सकते हो, इफ यू वांट तो उसको थोड़ा ऊपर नीचे भी कर दो, बट 90 लेके आना पड़ेगा। भाई मेरा खुद का 93.40 आया था परसेंटेज बोर्ड में, ठीक है। तो मेरा खुद का मुझे 94 मिला है लैंग्वेज में, एक ये फर्स्ट में है, दूसरे को 92 मिला है, गेस हाँ 92 मिला है। ये मुझे मिला है हिंदी में, ये मुझे मिला है मराठी में। तो इन शॉर्ट मैंने भी 2 में 90 क्रॉस किया हूँ। तो आपको 90 के लिए तो पहले आपको 90% या तो 90 तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, बट इफ वांट टू स्कोर 95%, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। देखो मैंने ये नहीं कर पाया इसलिए मैं 93 पे अटक गया, ठीक है। तो आपको ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा। ये आपका जो पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 1 है आपका लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है। अब आपका क्लियर हो गया। अब आपका जो पॉइंट नंबर 2 आएगा वो आएगा आपका सब्जेक्ट्स के लिए, पॉइंट 2। सब्जेक्ट्स, अब देखो सब्जेक्ट्स में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साइंस में बेसिकली आपको साइंस में क्या करना पड़ेगा, साइंस में आपको एक्चुअली सॉरी यार कॉल आ रहा है, एक सेकेंड। बेसिकली आपको साइंस में 95 लाना पड़ेगा आउट ऑफ 100। अब ये साइंस हो गया। आपको क्या आता है एसएसटी यानी सोशल स्टडीज में 96 लाना पड़ेगा। या तो मैं आपको चीज देता हूँ, इसको आप रिप्लेस कर दो। कैसे? इसको 96 कर दो, इसको 95 कर दो, बिकॉज सोशल स्टडीज इतना इजी लगता है, उतना इजी होता नहीं है, इतनी आसानी से मार्क्स नहीं आता। एक चीज को याद रखना सोशल स्टडीज को, या तो मैं बता दिया था आपको ऑलरेडी ज्योग्राफी के वीडियो में, स्ट्रेटजी वीडियो में, तो आपको देखो करना पड़ेगा। मैं आपको देखो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, तो ये आएगा कैसे, ये मैंने आपको स्ट्रेटजी वीडियो में बता दिया है और आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो ये आपको ऐसे हो गया, देखो ये आपको 96 है, 96 95, फिर आपको मैथ्स बनाना पड़ेगा 95 आउट ऑफ 100, यानी आपको सब में 90 का 95 टच करना पड़ेगा। इन शॉर्ट आपका एक कंक्लूजन हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 ये आपका बेस्ट ऑफ 5 बन गया ऐसे ही। अब इसमें अगर आप इसके ऊपर और मार्क्स ले लोगे तो आपके और इजी पड़ जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रोसीजर बन गया कि आपको बेस्ट ऑफ 5 में आपको बता दिया पहले। अब आपको सब्जेक्ट में कैसे मार्क्स लेना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट में मार्क्स लाना बहुत आसान है। साइंस में मार्क्स लेके आ सकते हो, एसएसटी में आप लेके आ सकते हो, मैथ्स लेके आ सकते हो बहुत इजीली। मेरा अगर आपको मेरा मार्क्स आप पूछोगे भैया अपना बता दो ताकि मेरा आइडिया लग जाए। अच्छा आपको ये समझ में आ गया ना। अब मैं आपको चीज बताता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताना। आपको एक मैं एक आपको मैं ये ब्लूप्रिंट दे दिया, ये आपको हो गया ब्लूप्रिंट, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, ये आपको जानना है आपको क्या सब्जेक्ट वाइज लाइक वो स्ट्रेटेजी चाहिए कि आपको कैसे सब्जेक्ट में 95 96 लेके आना है। देखो मैंने जो आपको जो स्ट्रेटेजी बताया स्टार्टिंग में वो था कि आपको पूरे सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है। बट अगर आपको ये चाहिए कि आपको कैसे 96 आएगा, तो देखो 96 ऐसा नहीं है, आपको 100 से 96 लाना पड़ेगा। ये 96 के लिए आपको साइंस 1 में लाना पड़ेगा 38, साइंस 2 में भी लाना पड़ेगा 38, और आपका 20 मार्क्स रहेगा प्रैक्टिकल का। तो 38 और 58 68 70 88 आपको ऐसा है 96, ठीक है। एक चीज को आपको क्लियर हो गया होगा। अब मार्क्स आएगा कैसे 40 में से, हाँ भैया वरना बोलोगे यार यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो ये करने में आपका आराम से मार्क्स आ जाएगा। अब मैं आपको एक इसका भी वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए कि आपको कैसे 95 लाना है साइंस में, 96 लाना है मैथ्स में, 90 प्लस लाना है आपको लैंग्वेज में, उसका वीडियो बन जाएगा। आप कमेंट करें, आपके एक वीडियो हाजिर रहेगा बना के। ये आपको ओवरव्यू में आपको बता दिया हाउ टू स्कोर। अब आप पूछोगे भैया अपना ही मार्क्स बता दो,
कि हम कैलकुलेट कर ले कि आपको कैसे मार्क्स मिला था आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखो मेरा मार्क्स ये था कि मुझे बेसिकली इंग्लिश में मुझे मिला था 82 आउट ऑफ 100। अब ये मेरा ना बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट था, मेरा इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट था, स्ट्रॉन्गेस्ट था। बट वो एग्जाम में मैंने ऐसा प्रैक्टिकली इतना गंदा गलती किया था ना भाई कि मैं क्या ही बताऊं। फिर मेरा आता है आपका हिंदी, फिर मैंने इससे लेसन लेके मैंने हिंदी में इम्प्रूव किया, मेरा आ गया 94 आउट ऑफ 100। फिर मराठी में भी मुझे मिला 92 आउट ऑफ 100 एज ए नॉन महाराष्ट्रियन, बिकॉज मेरे को मराठी चीजें नहीं आता था। अगर आप महाराष्ट्र तो भाई आप इसको यहाँ पे दबा के एक्सेल कर सकते हो, यहाँ पे मराठी मारो 95 तक कोई रोक नहीं सकता, 95 के आगे बहुत ज्यादा टफ हो जाता है मार्क्स निकालना। फिर आपका आएगा साइंस में, तो साइंस में मुझे मिला था 95 अगेन, और जो मैंने 5 मार्क्स लूज किए थे वो आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स में गया था। फिर आता है आपका एसएससी की सोशल स्टडीज यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसमें मेरा 95 ही आया था आउट ऑफ 100। यहाँ मैंने सेम गलती किया था, यानी मैंने थ्योरी को ना पक्का बनाया था, मैं थ्योरी में मार्क्स नहीं गया था, जो मार्क्स दिया था आपका ये गया था इसमें ऑब्जेक्टिव्स में। अब कहाँ ये तो मैं आपको मेरा बता दिया, ये आपके कैटलिस्ट भैया ने गिनाया गया था, आपका ये मार्क्स हो गया। आई गेस में सब आपका सब्जेक्ट्स का आ गया, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, साइंस, एसएसटी, और कुछ सब्जेक्ट बच रहा है कि नहीं, मैथ्स बच रहा है सर, हाँ मैथ्स। और मैथ्स में मेरा 92 आया था, और मैथ्स की भाई स्टोरी तो मैं क्या ही बताऊं भैया, क्या ही बताऊं। मेरा अलजेब्रा इतना स्ट्रॉन्गेस्ट था, इतना टफ गया ना पेपर कि ज्योमेट्री जो मेरा वीक था उसे मैंने कम बैक कर दिया। So that's what a life you do. You never know what will happen with you, but what you have to keep is just a faith in you. तो देखो ये आपका पूरा क्लियर हो गया। अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, आने वाली वीडियोस में और डिटेल में जानेंगे। एंड यस आपको टास्क हो गया कि अगर आपको चाहिए कि हाउ टू स्कोर 95 प्लस इन साइंस, हाउ टू स्कोर 95 प्लस 90 प्लस इन मैथ्स, ज्योमेट्री एक्सेट्रा, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। आपका काम है आपको कमेंट में लिखना है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल लॉट।